सोचिए, आज से ऑलमोस्ट 200 साल पहले जब एक्सरे, सीटी स्कैन या एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं था, तब डॉक्टर्स एक अजीब सी प्रॉब्लम नोटिस कर रहे थे। कुछ पेशेंट्स थे जिनको रोज खांसी होती थी, रोज बलगम निकलता था, बार बार चेस्ट इंफेक्शन होता था और धीरे धीरे उनकी लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते थे। 1819 में एक फ्रेंच डॉक्टर, उनका नाम है रेने लेनैक, जो स्टेथोस्कोप का इन्वेंटर भी था, उसने पहली बार इस डिसीज को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया। उसने देखा कि कुछ लोगों की लंग्स के एयरवेज जो हैं वो नॉर्मल पाइप जैसे नहीं रहते, बल्कि फैल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और इन्फेक्शन का घर बन जाते हैं। आज हम इस कंडीशन को जानते हैं ब्रोंकिएक्टासिस की नाम से। टेक्नोलॉजी बदल गई, मेडिसिन आगे बढ़ गई, लेकिन ये डिसीज अभी भी हजारों लोगों की डेली लाइफ को बहुत साइलेंटली इफेक्ट कर रही है। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरासिक सर्जन मेदांता गुड़गांव में, और मैं रोज ऐसे पेशेंट्स देखता हूं जो सालों से खांसी, बलगम और इन्फेक्शंस के साथ जी रहे हैं, बिना ये समझे कि उनकी लंग्स के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आपको या आपके किसी अपने को सालों से खांसी है, रोज बलगम आता है, बार बार एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, ये ब्लड इन कफ जैसा एपिसोड हो चुका होता है, ये तो वीडियो आपके लिए है। बहुत लोग ब्रोंकिएक्टासिस के साथ जीते रहते हैं, ये बिना जाने कि ये एक क्रोनिक बट मैनेजेबल डिसीज है। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि समझाना है, ताकि आप अपनी डिसीज को कंट्रोल कर सकें, ना कि डिसीज आपकी लाइफ को कंट्रोल करें। सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकिएक्टासिस होता क्या है। ब्रोंकिएक्टासिस को समझने के लिए पहले लंग्स को एक घर की प्लम्बिंग सिस्टम जैसे सोचिए। जैसे घर में पानी ले जाने वाले के लिए जो पाइप्स होते हैं, वैसे ही लंग्स में हवा ले जाने के लिए ब्रोंकाई नाम की पाइप्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये पाइप्स स्मूथ, इलास्टिक और क्लीन होते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं, हवा अंदर जाती है और जो थोड़ा बहुत म्यूकस बनता है वो इजीली बाहर निकल जाता है बिना किसी दिक्कत के। अब सोचिए, अगर घर के पाइप्स पुराने हो जाएं, धीरे धीरे फैल जाएं, टेढ़े मेढ़े हो जाएं और उनके अंदर कचरा जमने लगे, परेशानी क्या होती है? पानी रुक रुक के निकलता है, बदबू आती है और बार बार ब्लॉकेज होता है। ब्रोंकिएक्टासिस में बिल्कुल यही लंग्स के साथ होता है। इन्फेक्शन, टीबी, बचपन की न्यूमोनिया या रिपीटेड चेस्ट इंफेक्शंस के बाद लंग्स की एयरवेज परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। ये डैमेज एक टेम्पररी चीज नहीं होती, एक बार एयरवे फैल गया तो वापस नॉर्मल शेप में नहीं आती। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब एयरवेज फैल जाती हैं तो उसके अंदर जो बलगम बनता है वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बलगम उसी पाइप के अंदर जम जाता है, जैसे नाली में गंदा पानी जमा हो, और जहां गंदी जगह होती है वहां बैक्टीरिया को रहने में मजा आता है। इसीलिए ब्रोंकिएक्टासिस में पेशेंट्स को बार बार इंफेक्शन होता है, रोज खांसी होती है और रोज बलगम निकलता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। इन्फेक्शन से डैमेज होता है, डैमेज से और इन्फेक्शन होता रहता है। इस डिजीज को आप एक पुराने खराब रोड जैसे भी आप समझ सकते हैं। नॉर्मल रोड स्मूथ होती है, गाड़ी इजीली चलती है, लेकिन अगर रोड टूट फूट जाए, गड्ढे पड़ जाए, तो गाड़ी हर रोज प्रॉब्लम करती है। ब्रोंकिएक्टासिस में लंग्स की एयरवेज भी टूटी फूटी रोड जैसे होते हैं। हवा का फ्लो स्मूथ नहीं रहता, क्लीनिंग सिस्टम फेल हो जाता है और लंग्स अपना नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म खो जाते हैं। इसलिए यह डिसीज सिर्फ खांसी का इशू नहीं है, यह लंग्स के स्ट्रक्चर का एक परमानेंट प्रॉब्लम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है आपको कि ब्रोंकिएक्टासिस एक क्रोनिक डिसीज है। इसका मतलब एक दिन में ये ठीक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी इसमें बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। जब खराब पाइप्स को रेगुलरली साफ रखा जाता है, मेंटेनेंस की जाती है, वैसे ही ब्रोंकिएक्टासिस में डेली एयरवे क्लियरेंस, एक्सरसाइजेस, मेडिसिन और कभी-कभी सर्जरी के थ्रू सिम्टम्स को काफी हद तक हम कंट्रोल किया जा सकता है। जब पेशेंट्स ये डिसीज समझ लेते हैं, तब वो सिर्फ बीमार नहीं रहता, वो अपनी हेल्थ का एक एक्टिव मैनेजर बन जाता है। हम देखते हैं अब ब्रोंकिएक्टासिस की सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं। ब्रोंकिएक्टासिस के सिम्टम्स अक्सर स्लोली डेवलप होते हैं, इसलिए लोग उन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम होता है क्रोनिक कफ विथ डेली स्पुटम, रोज बलगम आना,
कभी पीला, कभी हरा, कभी बदबू वाला। इसके साथ बार बार चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार, वीकनेस, वेट लॉस और ब्रेथलेसनेस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को ब्लड इन कफ यानी इसको हम हिमोप्टेसिस बोलते हैं, यह भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो काफी फ्रेटनिंग होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये सिम्टम्स मंथ्स या ईयर से चल रहे हैं तो ये सिंपल कफ नहीं होता है। ब्लड इन कफ एक रेड फ्लैग सिम्टम है। ब्लड इन कफ को कभी कभी बहुत लोग लाइटली लेते हैं, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ब्रोंकेक्टेसिस में जब लंग्स के अंदर क्रोनिकली इन्फेक्टेड एयरवेज के ब्लड वेसल्स ये फ्रेजाइल हो जाते हैं तो खांसी के दौरान वो फट सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा ब्लड, ये ब्लड स्ट्रीकी स्पुटम हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में एक ये सडन हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है, एक ये इमरजेंसी बन सकता है। ये सिम्टम सिर्फ पेशेंट को डराता नहीं बल्कि ये बताता है भैया अब डिसीज एडवांस स्टेज हो चुकी है और अर्जेंट मेडिकल एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। अगर किसी भी पेशेंट को बार बार ये ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड इन कफ हो रहा है तो क्लियर सिग्नल है कि प्रॉब्लम को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं ब्रोंकेक्टेसिस की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ब्रोंकेक्टेसिस का डायग्नोसिस सिर्फ स्टेथोस्कोप से नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है छाती का सीटी स्कैन, जो लंग के अंदर के स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाता है। इस स्कैन में हमें क्लियर पता चलता है कौन सा लंग, कौन सा सेगमेंट अफेक्टेड है और डैमेज कितना सीवियर है। साथ ही साथ हम स्पुटम टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, कभी कभी ब्लड टेस्ट भी की जरूरत पड़ती है। डायग्नोसिस जितना अर्ली हो, कंट्रोल उतना बेटर होता है। सीटी चेस्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि ब्रोंकेक्टेसिस है या नहीं, बल्कि यह भी क्लियरली बताता है कितना लंग इसमें इन्वॉल्व है और डिसीज कितना एडवांस्ड है। सीटी स्कैन पर हम देखते हैं कि ब्रोंकेक्टेसिस लोकलाइज्ड है या डिफ्यूज, इसका मतलब सिर्फ एक सेगमेंट या लोब में है या फिर दोनों लंग्स के मल्टीपल एरियाज में फैला हुआ है। हम ये भी असेस करते हैं कि एयरवेज सिर्फ थोड़ी सी वाइडेंड है या बहुत ज्यादा डायलेटेड और डिस्टार्टेड हो चुके हैं। अगर सीटी स्कैन में म्यूकस प्लगिंग, रिपीटेड इंफेक्शन का साइंस या सराउंडिंग लंग डैमेज दिख रहा है तो इसका मतलब डिसीज ज्यादा सीवियर स्टेज में है। ये डिटेल मैपिंग डॉक्टर को यह डिसाइड करने में मदद करता है कि पेशेंट सिर्फ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से मैनेज होगा या फिर किसी एडवांस इंटरवेंशन जैसे एम्बोलाइजेशन या सर्जरी पर भी हमें सोचना जाना चाहिए। ब्रोंकेक्टेसिस की ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे करते हैं। ब्रोंकेक्टेसिस का ट्रीटमेंट एक दिन या एक कोर्स का नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। इस डिसीज को समझने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि ब्रोंकेक्टेसिस का मैनेजमेंट 4 मेन पिलर्स पर बेस्ड होता है। हर पेशेंट को ये चारों चीजें एक साथ चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों को चारों चीजें चाहिए। कुछ पेशेंट्स सिर्फ एक या 2 पिलर से अच्छा कंट्रोल अचीव कर लेते हैं, कुछ को 3 की जरूरत पड़ती है और कुछ सीवियर केसेस में चारों पिलर्स की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट हमेशा क्लिनिकल सीवियरिटी, सीटी स्कैन फाइंडिंग्स और सिम्टम्स की बेस पर टेलर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि ब्रोंकेक्टेसिस का ट्रीटमेंट वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं होता। किसी पेशेंट के लिए सिर्फ मेडिसिन काफी होती हैं, किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स के लिए एडवांस इंटरवेंशंस भी जरूरी होती हैं। जब पेशेंट को यह रोड मैप समझ में आ जाता है तो वो ट्रीटमेंट से नहीं घबराता बल्कि अपनी डिसीज का एक एक्टिव मैनेजर बन जाता है। अब हम हर एक ट्रीटमेंट पिलर का डिस्कशन करते हैं। ब्रोंकेक्टेसिस ट्रीटमेंट का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है मेडिसिन, जिसका रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फ्लेमेशन को शांत रखना। एंटीबायोटिक्स एक्यूट इन्फेक्शन की टाइम दिए जाते हैं, कभी शॉर्ट कोर्स में और कभी रिपीटेड कोर्सेस में, डिपेंड की स्पुटम कल्चर पॉजिटिव है या नहीं। ब्रोंकोडायलेटर्स और इनहेलर्स एयरवेज को खोल के रखते हैं ताकि हवा का फ्लो बेटर हो जाए और बलगम इजीली बाहर तक मूव हो जाए। कुछ पेशेंट्स को नेबुलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मेडिसिन ब्रोंकेक्टेसिस की डैमेज को कभी रिवर्स नहीं करती, वो सिर्फ डिसीज को कंट्रोल करते हैं और सिम्टम्स को मैनेजेबल रखते हैं। ब्रोंकेक्टेसिस ट्रीटमेंट का सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है डेली एयरवे क्लियरेंस और लाइफस्टाइल बेस्ड मैनेजमेंट। ब्रोंकेक्टेसिस के ट्रीटमेंट में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी है, वो है डेली एयरवे क्लियरेंस और पोस्चरल एक्सरसाइजेस। इसको ब्रोंकेक्टेसिस का एक अनसंग हीरो भी कहता जाता है। मेडिसिन इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, लेकिन बलगम को लंग्स के बाहर निकालने का काम सिर्फ एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी करती हैं।
अगर बलगम लंग्स के अंदर जमा रहेगा तो इन्फेक्शन बार बार आएगा, चाहे आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स ले लो। पोस्टरल ड्रेनेज का मतलब होता है बॉडी पोजीशंस का यूज करके ग्रेविटी की मदद से बलगम को बाहर लाना। अलग अलग लंग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग बॉडी का पोजीशंस होती हैं, जिससे जमा हुआ म्यूकस या बलगम धीरे धीरे मूव करके कफ के थ्रू बाहर निकलता है। इसके साथ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, कंट्रोल्ड कफिंग टेक्निक्स और कभी कभी कुछ सिंपल डिवाइसेस का यूटिलाइज करके डेली एयरवे क्लियरेंस की जा सकती है। जो पेशेंट ये एक्सरसाइज रोज डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है, उसकी लंग्स रिलेटिवली क्लीन होते हैं, इन्फेक्शंस कम होते हैं, एंटीबायोटिक्स की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव होती है। सिंपल शब्दों में, अगर ब्रोंकेक्टेसिस को कंट्रोल करना है तो बलगम को रोज निकालना ही पड़ेगा। ब्रोंकेक्टेसिस ट्रीटमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है ब्लीडिंग कंट्रोल और कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, जो उन पेशेंट्स के लिए होता है जिन्हें ब्लड इन कफ या रिपीटेड सीवियर इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। इस कैटेगरी में प्रोसीजर्स जैसे ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन आता है, जिनका रोल होता है डेंजरस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। यह सब पेशेंट्स के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन जिन पेशेंट्स को हेमोप्टाइसिस हो रहा है उनके लिए तो ये एक लाइफ सेविंग सिचुएशन है। बट ये याद रखना जरूरी है कि कई बार ये एम्बोलाइजेशन की प्रोसीजर एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है, एक क्राइसिस सिचुएशंस को क्रॉस करने के लिए। ब्रोंकेक्टेसिस ट्रीटमेंट का फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर है वो है सर्जरी। सबसे पहले एक बात क्लियरली समझना जरूरी है, ब्रोंकेक्टेसिस में सर्जरी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होती। मेजॉरिटी पेशेंट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल मेजर्स से अच्छा कंट्रोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सर्जरी सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बन जाता है। मोस्टली 3 सिचुएशंस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, सर्जरी तब कंसिडर किया जाता है जब ब्रोंकेक्टेसिस लोकलाइज्ड हो, मतलब डिसीज लंग के एक सिर्फ हिस्सा या सेगमेंट के या लोब के अंदर लिमिटेड हो। ऐसे पेशेंट्स में बाकी लंग हेल्दी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डैमेज्ड एरिया बार बार ट्रबल कर रही होती है। जब डिस्पाइट बेस्ट एंटीबायोटिक्स, रेगुलर फिजियोथेरेपी और प्रॉपर फॉलोअप के बाद भी पेशेंट को फ्रीक्वेंट चेस्ट इंफेक्शंस, रिपीटेड हॉस्पिटल एडमिशंस या डेली लाइफ में सीवियर लिमिटेशन हो रही है, तो यह सिग्नल होता है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अब काफी नहीं है। नंबर 2 इंडिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है, यह है रिकरेंट हेमोप्टाइसिस यानी ब्लड इन कफ। अगर ब्लीडिंग बार बार हो रही हो या कभी कभी हैवी ब्लीडिंग के एपिसोड्स हो चुके हैं तो सर्जरी एक डेफिनेटिव सॉल्यूशन हो सकती है। ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन ब्लीडिंग को टेम्पररी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर अंडरलाइंग डैमेज लंग सेगमेंट वही का वही रहे तो ब्लीडिंग वापस आ सकता है। सर्जरी उस प्रॉब्लमैटिक लंग पार्ट जो होता है उसको परमानेंटली रिमूव कर देता है, जो बार बार ब्लीडिंग का सोर्स होता है। अब तीसरा इंडिकेशन सर्जरी का, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्पाइट ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट। कुछ पेशेंट्स में कफ, बलगम, ब्रेथलेसनेस और इन्फेक्शंस इतनी ज्यादा हो जाते हैं कि डेली लाइफ, वर्क और सोशल एक्टिविटीज सीवियरली इफेक्ट हो रहे होते हैं। जब पेशेंट्स अपनी जिंदगी सिम्टम्स के अराउंड प्लान कर रहे होते हैं और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इंप्रूवमेंट उनका नहीं हो रहा होता है। सर्जरी का एक गोल होता है कि सिर्फ सिम्टम कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल एक मीनिंगफुल क्वालिटी लाइफ पेशेंट को वापस देना। सिंपल शब्दों में, सर्जरी का रोल तब आता है जब ब्रोंकेक्टेसिस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डोमिनेट करने लगता है, जब पेशेंट अपनी जिंदगी इन्फेक्शंस, कफ और फियर के अराउंड प्लान करने लगे। सर्जरी का एम पूरा लंग निकालना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस डैमेज्ड पोर्शन को रिमूव करना होता है जो हेल्दी लंग को भी बेकार कर रहा है। सही पेशेंट सिलेक्शन में सर्जरी डिसीज को कंट्रोल से आगे ले जाकर फंक्शनल क्यूर तक, उसकी करीब तक ले सकता है। सही पेशेंट सिलेक्शन में सर्जरी डिसीज को कंट्रोल से आगे ले जाकर फंक्शनल क्यूर के करीब ले आ सकता है। ये सर्जरी को कैसे करते हैं? पुराने जमाने में ब्रोंकेक्टेसिस की सर्जरी का मतलब होता है चेस्ट को पूरी तरह खोलना, रिब्स को स्प्रेड करना और लंबी रिकवरी इसकी रिजल्ट होता है। इसी वजह से सर्जरी को लास्ट रिसोर्ट माना जाता है, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। मॉडर्न थोरेसिक सर्जरी में ब्रोंकेक्टेसिस के लिए जो ज्यादातर ऑपरेशंस हम कीहोल टेक्निक यानी वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी यानी वैट्स या रोबोटिक सर्जरी के दौरान हम करते हैं। कीहोल सर्जरी में चेस्ट की पूरी तरह खोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ छोटे छोटे इंसिशंस दिए जाते हैं जिनके थ्रू कैमरा और फाइन इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं। सर्जन स्क्रीन पर मैग्नीफाइड व्यू में लंग के डिसीज सेगमेंट या लोब को सेफली आइडेंटिफाई कर सकता है और सिर्फ उसी हिस्से को निकाला जा सकता है।
जो परमानेंटली डैमेज्ड हो। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बाकी हेल्दी लंग मिनिमम ट्रामा होती है, और पेशेंट की पर्सपेक्टिव से देखेंगे कीहोल सर्जरी का मतलब इसका मतलब होता है कम पेन, कम ब्लीडिंग और फास्टर रिकवरी। रिब्स को फैला नहीं जाता, इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफी कम होता है। पेशेंट जल्दी बेड से बाहर निकल पाता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अर्ली स्टार्ट कर सकता है और हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी होती है। बहुत सारे पेशेंट्स सर्जरी के बाद ये बोल देते हैं कि उनकी सालों पुरानी कफ और इन्फेक्शन साइकिल फाइनली ब्रेक हो गई। ओपन सर्जरी आज भी कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में जरूरत होती है, जैसे जब लंग बहुत ज्यादा चिपका हुआ हो या एनाटॉमी बहुत डिस्टॉर्टेड हो। लेकिन मेजॉरिटी वेल सेलेक्टेड ब्रोंकिक्टेसिस पेशेंट्स में मिनिमली इन्वेजिव वैट्स या कीहोल सर्जरी से एक्सेलेंट आउटकम्स हम अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आज सर्जरी का मतलब लास्ट ऑप्शन नहीं, बल्कि राइट पेशेंट के लिए राइट टाइम पर एक डेफिनेटिव सोल्यूशन है। दोस्तों, ब्रोंकिक्टेसिस एक साइलेंट डिसीज है। यह धीरे धीरे लंग्स को खराब करता है, लेकिन अगर समझ ली जाए तो कंट्रोल में रह सकता है। हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं होती, और हर पेशेंट सिर्फ मेडिसिन से ठीक भी नहीं हो सकता। असली ट्रीटमेंट है राइट नॉलेज, राइट टाइमिंग और राइट डिसीजन। आज की टाइम में जब डिसीज एक लिमिटेड हिस्सा तक कन्फाइंड हो और बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, तो कीहोल सर्जरी जैसे वैट्स या रोबोटिक एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकती हैं, बिना चेस्ट को पूरी तरह से खोले। अगर आप अपनी डिसीज को समझ लेंगे और सही टाइम पर सही ऑप्शन चूज करेंगे, तो अपनी जिंदगी को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, वरना धीरे धीरे डिसीज आपके डिसीजंस लेने लगेगी। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी किसी के लंग्स ही नहीं, पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकती है।